हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग के बारे में। इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक चीज़ पहले क्लियर कर ले कि आप ये क्यों सीखना चाहते हैं। ये क्यों सीखना चाहते हैं और किस स्टेज में आपको कितनी उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है तो आप बीच में से रुक के कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने जो एक वन डायरेक्शनल मूव लिया आप उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए पहले आप अपना पर्पस क्लियर करो कि आपको क्यों सीखना है, कितना सीखना है, क्यों। क्योंकि अगर आप कोई गलत स्टेप में लेते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलूँ तो मैं एक को जानता हूँ जिसने इंग्लिश 3 महीने सीखी, और जब उसकी बारी आई इंटरव्यू देने की तो फिर वो इंटरव्यू में जाने के बाद में उसने वहाँ जाकर खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया अच्छे से, और फिर वहाँ से वो रिटर्न आ गया। तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो 3 महीने की इंग्लिश है, और जो वो उसको सीखना चाहिए था उसने वो फैक्टर को नहीं ध्यान दिया। उसने क्या दिया कि उसके नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, वो ग्रामर सीख के चला गया। और उसके बाद में क्या हो गया, वहां जाकर उसका ग्रामर टेस्ट नहीं ले रहे थे, वहां उसका इंटरव्यू ले रहे थे। और इंटरव्यू लेना और वहां जाके ग्रामर का अपना इंग्लिश पेपर का टेस्ट देना, इन दोनों में फर्क होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस वजह से सीखना चाहते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सीखना है। मैं जैसे ही बोल रहा हूं कि कितना सीखना है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो इंटरव्यू कौन से इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू प्रोफेशनल या इंटरव्यू बेसिक। प्रोफेशनल इंटरव्यू में आपका पूरा इंटरव्यू आपके कम्युनिकेशन पे बेस्ड रहता है कि आप किस हिसाब से बात करते हो। उस इंटरव्यू का जो मेन पर्पस होता है वो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन चेक करना रहता है कि वो लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, तो आपका इंग्लिश कितना अच्छा इफेक्टिवली आप बोलते हो, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो। और एक बेसिक होता है जिसके अंदर आप खुद को सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हो, और एक बेसिक इंग्लिश में, जैसे कि कोई टेक्निकल जॉब के लिए हम लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ सिर्फ बेसिक इंग्लिश लगता है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, यस नो में आंसर कर सकते हो, क्लाइंट को समझ सकते हो, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ टेक्निकल नॉलेज की बात आती है वहाँ कहीं कहीं रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश होनी ज़रूरी है। इसके लिए कि आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे बहुत अच्छे अच्छे लोग पहुंच गए रहते, लेकिन वहाँ उनको इंग्लिश नहीं उतनी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नॉलेज की रहती, ना कि इंग्लिश की। अब मैं दूसरी हैंड में जहाँ बात कर रहा हूँ वहाँ मैं प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने का मतलब है जैसे कि कोई बीपीओ में काम कर रहा है, कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस सेल करती है, मतलब कोई भी ऐसे रिलेटेड में जहाँ उनको अपने कस्टमर से बात करना होता है और वो उनके जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो वहाँ जो मेनली आपका कम्युनिकेशन होता है वो पर्सपेक्टिव बदल जाता है इंग्लिश सीखने का। और एक ये पर्सपेक्टिव जहाँ बेसिक में खुद का, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ यूट्यूब पे एक इंग्लिश गुरु करके चैनल है, उन्होंने अपने एक सिंगल वीडियो में बता दिया कि ये एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। अब वो 10 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछता है और आपने उसका आंसर दे दिया, अब बेसिक अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये एक सिंपल 3-4 लाइन का आपको पता है कि आपकी जॉब में रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने ये लाइन सीख ली, समझ ली कि मेरा नाम ये है, मैं इतना पढ़ा हूँ और ये इतना मैंने बेसिक बोल दिया। फिर उसके बाद में इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। फिर इंटरव्यू आपसे पूछेगा व्हाई यू वांट टू वर्क विथ अस, और व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट इज योर हॉबी। ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू आपसे पूछेगा, और ये पूछ के आप अगर उसका वो आंसर दे दिए तो उसके बाद में वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। आप अपने टेक्निकल टर्म को अगर थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हो और फिर आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी आ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट है नॉलेज। अब वैसे ही किसी को सीखना है किसी और पर्पज़ के लिए, जैसे कोई दूसरी कंट्री में जाना चाहता है फर्दर एजुकेशन के लिए, किसी को IELTS एग्ज़ाम देना है जिसके अंदर जनरल अकेडमिक अलग 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है, कि किसी को आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उसको वो IELTS एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जिस भी कंट्री में जाना है, ये एक तरीका हो गया, उसके लिए इंग्लिश सीखना। और ऐसे बहुत सारे पर्पस है कि आपके दिमाग में क्या है, आप किस वजह से सीखना चाहते हैं। सिंगल सा फॉर्मूला तो नहीं है सीखने का इसका कि कौन सा प्रोसीजर है, मतलब मैं आपको बोल दूं कि इसका A+B+C डिवाइड बाय 3 कर दो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कोई सिंगल बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई सिंगल यूट्यूब चैनल रिकमेंड नहीं करूंगा, और मेरा जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिस हिसाब से मुझे लगता है आपको करना चाहिए मैं आपके साथ में वो शेयर करता हूँ।
अब सबसे फर्स्ट आप ये सोचो कि जब भी हम जनरल किसी को बोलते हैं, तो अभी हम लोग को व्हाट्सअप के टेक्स्ट हम लोग करते हैं, तो मतलब इंग्लिश की जो टाइपिंग में वर्ड्स रहते हैं वो भले से हिंदी में लिखे रहे, अपने को उतनी टाइपिंग समझ में आती है कि हमको अल्फ़ाबेट्स मालूम है, इसको हम जोड़ के एक अच्छा वर्ड बना लेते हैं, और वो हिंदी में ही सही, हम आप से मिलना चाहते हैं, ये सिंगल हम लोग इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट को जोड़ के बना देते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर हम लोग वर्ड्स जोड़ सकते हैं, मतलब हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट करके अल्फ़ाबेट्स को तो जोड़ ले रहे हैं। या मैं जैसे ही आपको बोलता हूँ कि आप मुझसे बात करो या मुझे लिख के दो, तो फिर आप बोलोगे नहीं मुझे वर्ड्स नहीं समझ में आते, मैं सुन सकता हूँ और समझ सकता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकता या मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं सोचने जाता हूँ तो मुझे वर्ड्स नहीं मिलते। ये सबसे बेसिक है, सबका एक ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो ये। आपको पता है क्या, इंग्लिश के अंदर आपको 4 जो सबसे मेनली यूनिट होते हैं, जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 हो गए। अब इस चारों यूनिट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा सा सोचो इस बारे में, तो इन चारों का जो सीक्वेंस है वो आपको किस हिसाब से फॉर्म करना चाहिए। अभी इमेजिन करो कि अगर फर्स्ट में आप इंग्लिश रीडिंग करते हो, ठीक है, तो रीडिंग में आपको ऑब्वियस है वर्ड नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आप जब रीडिंग कर रहे हो तो आई एम वी यू, ये बेसिक इनको छोड़ने के बाद में जो अलग अलग आपके पास में वर्ड मिलते हैं जिसका आपको मतलब नहीं मालूम है, उसको मार्क कर करके आप उसका गूगल पे सर्च कर करके रीडिंग कर करके एटलीस्ट उस लाइन का मतलब तो बना सकते हो, जो बेसिक लेवल के हैं। कुछ लोग हैं जिनको रीडिंग करके पूरी बातें समझ में आ जाती, वो तो बहुत बेस्ट लेवल पे हो गए हैं। अब उसी के साथ में रीडिंग कर लिया, फिर उसके साथ में लिसनिंग कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ 2 लोगों को बात करते हुए। अभी जैसे कि एक इंडियन और एक फॉरेनर है, वो लोग अगर एक दूसरे से बात करें तो जो इंडियन होगा उसकी इंग्लिश आपको इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन जो फॉरेनर होगा, अगर वो हो सकता है यूएस का हो, तो उसकी इंग्लिश का जो एक्सेंट रहेगा वो अलग रहेगा, और जो यूके का रहेगा उसका अलग रहेगा। तो यूके का थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वो अपने को उसकी आदत नहीं हो जाती, वो ब्रिटिश इंग्लिश हो जाती है। लेकिन साथ में ही अगर कोई इंडियन इंग्लिश बोलता है तो वो ज़्यादा अपने को इफेक्टिवली समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड अपने इंडियन इंग्लिश जो होती है, जो इंडियन सिटीजन्स है जो इंग्लिश बोलते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड और एक्सेप्टेबल होती है। तो आपको पता चल गया कि आपको जो रीडिंग है आपका, वो रीडिंग से आप धीरे धीरे सीखते हो, और रीडिंग से सीखने के बाद में आपका सेकंड स्टेप क्या आता है, आप वहाँ से जहाँ से आप लिसनिंग करते हो, जहाँ से आप कोई म्यूजिक सुनते हो, यहाँ से कोई मूवीज देखते हो या कोई पॉडकास्ट देखते हो, तो उसके बाद में आपको पता है आप वहाँ से भी कुछ सीखते हो। लेकिन मैं इनिशियल स्टेज पे जो बिगनर है, जो लिसनिंग को, मतलब जैसे कोई गाना रह गया, कोई अभी एमिनेम का रैप वगैरह मैं नहीं बोल रहा हूँ जिसमें कि एकदम ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई, या कोई भी इंग्लिश गाना, अगर आपको कोई दूसरा गाना पसंद आता है, आप सुनना चाहते हो, तो कोई भी सुन सकते हो जो थोड़ा सा स्लो हो, जिसका लिरिक्स है, कैप्शन ऑन करके आप उसके सबटाइटल के साथ में उसको देखो, कोई मूवी देखो जो सबटाइटल के साथ में हो, और इससे भी बेस्ट है आपका कोई रेडियो शो या कोई पॉडकास्ट होगा, अब वो सुनो, क्योंकि उसके अंदर जो मेनली वो फोकस्ड रहता है उनका, वो शो कंसेप्ट में समझाना होता है उनका, और वो कंसेप्ट में समझाने का, वो कैरेक्टर पे ध्यान देने के अलावा ये भी सोचते हैं कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको ईजिली ये समझ में आए और इफेक्टिव वे में और क्लियर वे में वो समझाते हैं। तो इसके लिए पॉडकास्ट लिसनिंग ज़्यादा ही इफेक्टिव है, तो आप लिसनिंग स्किल वहाँ से बढ़ा सकते हो। तो जब आप नए नए वर्ड सुनते हो, नई नई लाइन सुनते हो, तो आप लिसनिंग स्किल अपनी बढ़ा रहे हो, अपनी रीडिंग से रीडिंग स्किल बढ़ाया तो आपको नए नए वर्ड मिल गए। तो अब ये जब आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं धीरे धीरे, जब आप अलग अलग बुक रीड करते हो, तो आपको खुद का सेल्फ स्टीम बढ़ता है, मोटिवेशन, अपने को नई नई चीज़ों के बारे में सीखने मिलता है, नए नए वर्ड्स के साथ में नए नए थॉट्स, नए नए स्टोरीज पता चलते हैं। तो अब इनके साथ में जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं ना, तो अब हमारा स्टेप आता है राइटिंग का। अब राइटिंग में भी 2 स्टेप है कि आप खुद से कुछ बना बना के लिख रहे हो, या कोई आपको हिंदी में बोला, जैसे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फॉर मोर देन 5 मिनट्स। अब मैं ये लाइन को अगर आपको हिंदी में बोलता हूँ, तो आपको ये वाली लाइन को तुरंत उसको एक्सप्लेन कि मैं आपको और 5 मिनट ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर मैं ये लाइन बोलता हूँ तो आपको ये सेम लाइन आपके दिमाग में क्लिक होती है क्या, या इसमें की क्या क्या चीज़ें क्लिक होती है, बोलने का मतलब ऐसा है। तो ये सब जो है ना, ये एक पिरामिड जैसा है कि आपको सबसे पहले उसकी लिसनिंग स्किल, फिर उसके साथ में उसकी रीडिंग स्किल, जब ये सब बढ़ जाती है तो फिर ऑटोमेटिक आप उसकी स्पीकिंग पे और उसकी राइटिंग पे आते हो, और जब आप राइटिंग पे आते हो और जब स्पीकिंग पे आते हो, तो वहाँ आपका ग्रामर का पार्ट धीरे धीरे आप उसको जोड़ना चालू करते हो। आपके इंग्लिश लर्निंग का सबसे वर्स्ट स्टेज यहीं आता है
जहाँ आप उसको गलत तरीके से स्टार्ट करते हो। सही तरीके से अगर पता नहीं रहेगा ना उसकी स्टार्ट कौन सी है, तो स्टार्ट तो ऑब्वियस है कर देंगे, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको कंटिन्यू सीखते रहेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक सही स्टार्ट नहीं है, और सही स्टार्ट नहीं है तो मन नहीं लगा रहेगा तो आगे कैसे करेंगे? फिर वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है और फिर से हम बोलते हैं कि वो एक टफ है और उसको छोड़ देते हैं, जाने दो। वैसा करना ही नहीं है। अभी आपको होपफुली पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम अभिवत फॉरएवर प्रोग्राम के थ्रू इंग्लिश लर्निंग में आप जिस भी स्टेज पे हो, आपको किसी भी स्टेज पे आपका एक बेसिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, इन सब के ऊपर, जिसके अंदर आपकी कौन सी स्किल और कौन सी एरिया में आप वीक हो उस पर नोटिस करके आपको कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए जाते हैं। बेसिक है जो आपको इम्प्रूव करने चाहिए खुद के अंदर, उसके बारे में आप अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आप www.abhiyatforever.com पे विजिट कर सकते हो पूरी जानकारी समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।